नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के गृह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। वे जो भी चाल चलते हैं वो उन पर उल्टी पड़ जाती है। इस बार संसद के सत्र में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने जिस भी मुद्दे पर कांग्रेस या राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, वो हर मुद्दा उल्टे बांस बरेली लद गया। हर बार ऐसा हुआ कि बीजेपी जो चाहती थी उसके बिल्कुल उलट देश के सामने तस्वीर पेश हो गई। आपको अच्छी तरह याद होगा कि वंदे मातरम को लेकर संसद के दोनों सदनों में सरकार ने लंबी बहस कराई। ये बहस किस तरह उल्टी पड़ गई है, ये हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि वंदे मातरम को लेकर जो पार्टी आज इतना ऊधम मचा रही है, उसके वैचारिक पुरखे वंदे मातरम का नाम भी नहीं लेते थे। और अब इसी सत्र में एक और मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ गया है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। यूं समझ लीजिए कि उसकी पूरी मार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर आ गिरी है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसे राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में अय्याशी के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस वीडियो में राहुल गांधी के लिए कहा गया कि मैं गांधी बन के आया हूं, मगर मेरी हरकत अय्याश जैसी है। आइए इस छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने इसके पलटवार में कौन सा वीडियो जारी कर दिया और नरेंद्र मोदी पर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। आइए देखिए। पी के एक्स हैंडल पर जारी हुआ, कांग्रेस ने थोड़ी ही देर बाद दिल्ली विधानसभा में दिया गया एक भाषण अपने आधिकारिक हैंडल से जारी कर दिया। इस वीडियो में उस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गंभीर आरोप लगाते देखे जा सकते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा, ये कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते थे। दिल्ली की विधानसभा में 8 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने कई सवाल पूछे थे। ये सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी को लेकर थे। उसमें किसी युवती का नाम लेकर बताया गया कि उसे गुजरात के मुख्यमंत्री के आवास में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था, और भी कई तरह की बातें कपिल मिश्रा ने कही थी। ये वीडियो सुने उससे पहले अच्छी तरह याद कर लीजिए कि ये वही कपिल मिश्रा है जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की पार्टी में ही, भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, और दिल्ली की सरकार में बाकायदा मंत्री हैं। 8 मिनट के उस लंबे वीडियो में से कुछ एक टुकड़े आप देख और सुन लीजिए। लेकर जाएंगे घर के, उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है, और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स।
वो अब थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हुई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगले बार उसको कार से भेजा जाता है। इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है, कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चैन नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और एसएमएस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। पेटिशनर फाउंड that she was constantly in touch with Sri Modi, who was abroad and probably in South Africa at the time. She also conveyed to the petitioner that Sri Modi asked her about the petitioner's office routine and habits and whether the petitioner knew about the relationship they shared. In one conversation, Miss showed the petitioner a text message that the Chief Minister has sent her from abroad. और खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। यानी कि मोदी जी को ये लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। तो जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर दांव में लगातार फेल हो रही है, और ये दांव भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के नाम पर उन्हें अय्याशी करने वाला बताने वाली बीजेपी अब उन्हीं की पार्टी के वर्तमान मंत्री के भाषण से फंस गई है। एक और मजेदार बात है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी संसद के सत्र के दौरान विदेश यात्राएं करते हैं। यानी जिस वक्त संसद का सत्र चल रहा होता है, अक्सर राहुल गांधी उसी समय किसी न किसी दूसरे देश की यात्रा पर होते हैं। लेकिन इसके जवाब में भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी उल्टे फंस गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के आधार पर यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री की 85% विदेश यात्राएं संसद के सत्र के दौरान ही हुई हैं। यानी जब जब संसद का सत्र चल रहा था, तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश प्रवास पर थे। इसकी पूरी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त वे भूल गए थे कि ये निशाना, ये तीर उल्टा उनकी छाती में लग सकता है, और ये तीर बाकायदा निशाने पर लगा है, क्योंकि बीजेपी के पास इस आंकड़े का कोई जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10-11 सालों में हर बार संसद के सत्र के समय ही विदेश दौरों पर क्यों रहते हैं। और दूसरा जो सबसे भारी पड़ा है, वो मुद्दा है राहुल गांधी को अय्याश बताने का। उस चक्कर में, उस फेर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी जीवन को लेकर बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वोट चोरी के आरोपों से भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है कि इस तरह के घटियापन पर उतर आई है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है, उसने कहा है कि जब बात निकली है तो सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1, गुजरात के मुख्यमंत्री आवास में किस लड़की को चेन से बांधकर रखा गया था? वो कौन सी लड़की थी जिस पर गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से जासूसी कराई जा रही थी? गुजरात का वो कौन सा मुख्यमंत्री रहा जिसके चीन में अय्याशी करने के बड़े चर्चे हैं? क्या बीजेपी इस नेता की जानकारी जनता को बताएगी? ऐसे कुकर्मियों का असली चेहरा जनता के सामने जरूर आना चाहिए। ये चेहरा कौन सा चेहरा है, ये मुख्यमंत्री कौन है, इसका जवाब दिल्ली की विधानसभा में तत्कालीन आप नेता और विधायक कपिल मिश्रा दे चुके हैं। भले कपिल मिश्रा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में हैं, मंत्री हैं, इसके बावजूद
उनका दिल्ली की विधानसभा में दिया गया भाषण आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। राहुल की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने वालों से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है, हाँ भाई चरण चुंबकों, कुछ दिन पहले बहुत फुदक रहे थे, आज इस पर डिबेट करोगे? नरेंद्र मोदी के 85% विदेशी दौरे संसद सत्र में ही क्यों होते हैं? तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जैसा हमने शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के गृह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं और इस बार उनका दांव इस कदर उल्टा पड़ गया है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कच्चे चिट्ठे बीजेपी ने खुद ब खुद खुलवा लिए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी फिर से ऐसा कौन सा दांव चलती है जो उस पर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से बीजेपी का हर दांव उस पर उल्टा पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।